हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मानव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा फिजिक्स का पहला लेसन लगभग समाप्त हो गया था। अब हम आज से दूसरा लेसन देखेंगे। दूसरा लेसन हमारा है मानव नेत्र तथा रंगों के इंद्रधनुष। तो आइए दूसरे लेसन में देखते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र देखिए क्या है। सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। तो देखिए मानव नेत्र क्या है। आंख मनुष्य तथा सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। यदि हमारे शरीर में आंख ना हो या किसी की आंखें खराब हो तो उसका शरीर क्या है, उसका जीवन अंधेरपूर्ण है या अंधकारपूर्ण है। उसको जीवन में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आंखों का महत्व तो हम सभी समझ सकते हैं। तो आंख क्या है, हमारे लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। नेत्र, जो हमारा नेत्र है, इसकी पलकें फोटो कैमरे के शटर के भांति कार्य करती हैं, जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। नेत्र में एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है और इसका लेंस प्रोटीन के बने पारदर्शी पदार्थ का होता है। ये है इस चित्र में लेंस। ये बना हुआ है लेंस। ये द्विसंयोजी उत्तल लेंस है। अब देखिए मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार है। नेत्र 3 लेयर या 3 परतों से ढका हुआ होता है। इसकी सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं दृढ़ पटल। जो सबसे बाहरी परत है वह कहलाती है दृढ़ पटल। इसके बाद इसके नीचे जो दूसरी झिल्ली होती है इसे हम कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल इंग्लिश में बोलते कोरोइड। इसके नीचे जो तीसरी झिल्ली है इस झिल्ली को बोलते हैं हम रेटिना। ये रंगीन पारदर्शी झिल्ली है और हमारी आंख में प्रतिबिंब बनने में सबसे ज्यादा योगदान इसी झिल्ली का होता है। अब जो आगे उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है कॉर्निया। मनुष्य की आंख में जो सफेद भाग है वो कुबूरा कॉर्निया है। ये हमारी पलकें है, ये है हमारी पलकें। तो ये उभरा हुआ भाग जो सामने दिखाई दे रहा है कॉर्निया। अब देखिए कॉर्निया के अंदर एक हमें काला गोल भाग दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। तो ये है हमारा आइरिस। आइरिस, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। पुतली या इसी को हम बोलते हैं नेत्र तारा। हम जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हैं तो उसकी आंख में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है एक छोटे से बिंदु के अंदर। उस छोटे बिंदु का नाम है पुतली या नेत्र तारा। हमारी आंख की संरचना इस प्रकार से होती है। देखिए ये है हमारी आंख। तो ये इसका पूरा भाग कहलाएगा कॉर्निया। ये पूरा भाग क्या है? कॉर्निया। इसमें ये गोल भाग पूरा क्या कहलाता है? आइरिस। इसमें एक छोटा सा बिंदु ये क्या कहलाता है? पुतली। अब देखिए इसकी बाहर से 3 लेयर होती। पहली लेयर जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, दूसरी लेयर जिसे रक्तक पटल कहते हैं, तीसरी लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु होता है। इस बिंदु का नाम होता है पीत बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? पीत बिंदु। और इसके थोड़े नीचे एक बिंदु होता है। इस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। और यहाँ से हमारा नेत्र का जो भाग होता है वो लगभग खुला हुआ होता है।
तो यहाँ से हम इसे खोल देंगे। यहाँ से क्या होता है, जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं वह हमारे मस्तिष्क की ओर गमन करती हैं। कहाँ की ओर जाती हैं? मस्तिष्क की ओर गमन करती हैं। यहाँ पे क्या होती है? प्रकाश सराय। प्रकाश सराय। इसमें बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं कांच द्रव। क्या कहते हैं? कांच द्रव। लिक्विड भरा हुआ होता है पूरा। और इधर बीच में भरा हुआ एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। अब देखिए, हमारे नेत्र में जो कांच द्रव भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब हम इसके जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। तो देखिए, मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में लिखेंगे। मानव नेत्र मनुष्य को ईश्वर की बहुमूल्य देन है। मनुष्य का नेत्र एक गोले के समान होता है जिसके बाहर की परत को हम दृढ़ परत कहते हैं, और यह क्या कहती है? नेत्र के अंदर के भागों की सुरक्षा करती है। मनुष्य का नेत्र कैमरे के शटर की भांति कार्य करता है। इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है और इसका लेंस द्विसंयोजी उत्तल लेंस होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब इसके निम्न भाग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दृढ़ पटल। तो नेत्र की सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी परत से ढकी हुई है। यह नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करती है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करती है। तो दृढ़ पटल क्या है? मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान है। नेत्र की सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करती है। इसके बाद देखिए रक्तक पटल। तो देखिए रक्तक पटल क्या है? इसका नाम है रक्तक पटल और मैंने काले मार्कर से बना दी, मतलब इसका कलर भी काला ही होता है। तो रक्तक पटल क्या कहेंगे? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करती है। इस प्रकार यह क्या करती है? जिस प्रकार कैमरे में प्रकाश रोधी बॉक्स होता है उसी प्रकार हमारे नेत्र का यह प्रकाश रोधी बॉक्स है। तो रक्तक पटल देखिए, एक बार फिर से देखेंगे। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह बाहर से आने वाले अधिकांश प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर लेती है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है। आगे देखिए, इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ेंगे कॉर्निया। तो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है और यह एक रंग और नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है और नेत्र के अंदर प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। अब देखेंगे आइरिस, इसे हम परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। हमारी आंख में जो पूरा भाग दिखाई देता है ये कॉर्निया है और ये गोल भाग जो दिखाई देता है आंख में, कांच का गोला, काले रंग का गोला, ये क्या है? आइरिस या परितारिका है। और इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो देखिए पुतली, तो क्या है? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है।
कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की अब यह विशेषता होती है कि जब हम अंधकार में जाते हैं तो यह अपने आकार को बढ़ा लेती है, और जब हम अपने अधिक प्रकाश में जाते हैं तो यह अपने आकार को कम कर लेती है। तो इस प्रकार पुतली द्वारा अपने आकार को बढ़ाने और कम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पुतली की समायोजन क्षमता कहते हैं, या क्या कहते हैं? पुतली समायोजन कहते हैं। जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली अपने आकार को घटा देती है, और जब हम अंधकार में जाते हैं तो पुतली अपने आकार को बढ़ा देती है। ऐसा पुतली वस्तु को हमारे नेत्र को देखने के लिए करती है। अतः पुतली द्वारा अपने आकार को स्वतः ही बढ़ाए जाने या घटाए जाने की क्षमता को हम पुतली समायोजन कहते हैं। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा, यदि हम धूप में से आए और कमरे में एकाएक प्रवेश करें तो हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है, जब हम अधिक प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में होते हैं तो हमारी पुतली अपने आकार को कम कर लेती है, और जब हम एकाएक अंधकार या छाया में पहुंचते हैं तो हमारी पुतली को अपने आकार को बढ़ाने में कुछ समय लगता है। उस समय के दौरान हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आइए, तो पुतली आप लोग समझ गए हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की विशेषता यह है कि अंधकार में अपने आकार को बड़ा कर देती है, अधिक प्रकाश में अपने आकार को छोटा कर देती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही जा पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां किनारों से सिकड़कर पुतली को बड़ा कर देती है। मतलब जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस की जो मांसपेशियां होती हैं वह सिकुड़ जाती हैं और पुतली का आकार बढ़ा देती हैं, जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और अधिक प्रकाश की मात्रा होती है। पुतलियों की मांसपेशियां ढीली प्रकाश, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतलियों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे उनके बीच का आकार कम हो जाता है और लेंस पर आपतित प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। इस क्रिया को हम पुतली समायोजन की क्रिया कहते हैं, और यह पुतली समायोजन की क्रिया नेत्र में स्वतः ही होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस। तो हमने आपको बताया था पहले, यह द्विसंयोजी उत्तल लेंस है। तो नेत्र लेंस कहाँ पे है? आइरिस के पीछे। आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर जाने पर बढ़ते हैं, तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच में, ये मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक तथा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है और लेंस द्वारा दूर और पास की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाते हैं। इस प्रकार हम दूर और पास वाली वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमें दूर की वस्तु भी आसानी से दिखाई देती है और पास की वस्तु भी आसानी से दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नेत्र का लेंस है वह अपनी वक्रता त्रिज्याओं को स्वतः ही बड़ा और कम कर सकता है। तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी वक्रता त्रिज्याओं को घटाने या बढ़ाने पर इसकी फोकस दूरी घट और बढ़ जाती है। अतः जब हमें दूर देखना होता है तो यह दूर फोकसित हो जाता है, और जब पास देखना होता है तो पास में अपना फोकस बना लेता है। तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। पुतली में था पुतली समायोजन और लेंस में सामंजन क्षमता। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे नेत्रोद या जलीय द्रव। तो देखिए, नेत्रोद या जलीय द्रव, तो कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग में को नेत्रोद कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं।
इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। n इसका कितना है? 1.336। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब हम देखेंगे कांचाव द्रव या कांच द्रव। तो देखिए कांचाव द्रव क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को कांचाव कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कांचाव या कांचाव कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कांच द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक भी कितना होता है? 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। किसी बुक में जी 1.44 भी दिया हुआ है, किसी बुक में 1.336 है। अब देखिए रेटिना। अब हम रेटिना के बारे में समझेंगे। हमारी आंख में जो सामने वस्तुएं रखी होती हैं उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो हमारी आंख में सबसे महत्वपूर्ण भाग है रेटिना का। तो देखिए रेटिना, तो रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं। यह पारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही है। इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं की एक फिल्म का जाल सा फैला रहता है जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है वे दंडाकार सेलें कहलाती हैं और जो सेल वस्तु के रंग का आभास कराती है वे शंक्वाकार सेलें कहलाती हैं। तो रेटिना नेत्र के सबसे अंदर वाली रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। नेत्र के सामने रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनते हैं। तो सामने रखी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह द्विसंयोजी लेंस है तो इस उल्टी वस्तु का सामने प्रतिबिंब सीधा बना देता है जिससे हमें सामने रखी हुई वस्तु सीधी दिखाई देती है। तो रेटिना के बारे में एक बार और सुनेंगे। रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर वाली पारदर्शी झिल्ली को रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही होती है। इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। एक सेल मनुष्य को तीव्रता का आभास कराती है जिसे हम दंडाकार सेल कहते हैं और इसके विपरीत शंक्वाकार सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती है। अब देखिए हमें चित्र में एक बिंदु दिखाई दे रहा है, पीत बिंदु। तो यह पीत बिंदु क्या है? रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। अब है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? हमारे नेत्र की जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो विभिन्न प्रकार की प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं सूचना लेकर, तभी तो मस्तिष्क सामने वाली वस्तु का आभास हमें कराता है। तो देखिए अंध बिंदु क्या है? रेटिना के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश से ग्राह्यता शून्य होती है, अतः ऐसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ से ये प्रकाश सराय गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम अंध बिंदु कहते हैं। तो एक बार जल्दी
फिर से हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था दृढ़ पटल। नेत्र की सबसे बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इसका कार्य नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना है। यह रंगीन, यह दृढ़ और अपारदर्शी झिल्ली है। इसके बाद पढ़ेंगे रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत अधिक वोल्टेज आ जाता है तो हमारे घर का बल्ब खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? बहुत अधिक वोल्टेज आने के कारण उसमें अधिक ऊष्मा बढ़ गई है और प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक तेज हो जाती है और बल्ब खराब हो जाता है। ऐसे ही क्या है, यदि यह रक्तक पटल न होती और हम कभी सूर्य जैसे प्रकाश को देख लेते तो हमारे आँख का बल्ब भी फ्यूज हो जाता, मतलब हमारी आँख खराब हो सकती थी। लेकिन हमारी आँख में जो रक्तक पटल है यह बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। मतलब जब हम कभी अधिक प्रकाश को देखें तो वह प्रकाश की जितनी हमारी रेटिना को आवश्यकता है उतना ही प्रकाश रेटिना तक पहुंचने देती है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेती है। अतः यह हमारी आँख की सुरक्षा करती है इससे अधिक प्रकाश की तीव्रता से। आगे देखिए, तो रक्तक पटल समझ गए हैं। दृढ़ पटल के नीचे एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। यह बाहर से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अतः यह आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करती है। कॉर्निया, तो दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। यह अपारदर्शी है और इसी से होकर नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं, रंगीन और अपारदर्शी, या इसे परितारिका भी कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। हमारी नेत्र का ये गोल भाग, ये अपारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जाता है। कॉर्निया की लेयर ऊपर होती, उस लेयर के नीचे होता है आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, इसी छिद्र से होकर प्रवेश करता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। तो पुतली या नेत्र तारा, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल और काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है और पुतली की यह विशेषता है कि यह अंधकार में अपने आकार को बढ़ा लेती है और अधिक प्रकाश में अपने आकार को कम कर लेती है। इस क्रिया को हम पुतली समायोजन कहते हैं। नेत्र लेंस, आइरिस के पीछे एक पारदर्शी द्विसंयोजी उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब हम आपको बताएंगे सामंजन क्षमता। तो हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी घटा और बढ़ा सकता है। अतः नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। अब नेत्रोद या जलीय द्रव, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। कांच द्रव, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक रंगीन पारदर्शी नमकीन द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव या कांचाव द्रव कहते हैं और इस कक्ष को कांचाव कक्ष कहते हैं। यह गाढ़ा उच्च अपवर्तनांक वाला होता है। अब रेटिना, तो रक्तक पटल के नीचे और नेत्र की सबसे अंदर वाली परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह रंगीन पारदर्शी एक झिल्ली है जो प्रकाश सुग्राही है और इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं की एक फिल्म का जाल फैला रहता है और सामने रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनते हैं। और रेटिना पर दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, मतलब जो हमारा रेटिना है बिल्कुल गोल नहीं है, इस पर क्या है, इस प्रकार की शंक्वाकार, दंडाकार इस प्रकार की सेलें बनी हुई होती हैं। तो जो शंक्वाकार सेलें हैं यह हमें वस्तु के रंग का आभास कराती हैं और जो दंडाकार सेलें होती हैं वह हमें वस्तु की तीव्रता का आभास कराती हैं। अब पीत बिंदु, तो देखिए रेटिना के बीच में एक पीला भाग पाया जाता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं।
और यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तो उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पीत बिंदु की प्रकाश सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। जब हमारे प्रतिबिंब पीत बिंदु से हटकर अदर कहीं पे बनने लगते हैं तब हम कहते हैं हमारी आंख में दोष उत्पन्न हो गया है। अब अंध बिंदु, तो रेटिना के जिस स्थान से होकर प्रकाश तंत्रिकाएं या प्रकाश तरंग मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, यहाँ सुग्राहिता शून्य होती है, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। अब नेत्र के कार्य, तो कार्य सुन लीजिए। हमारी पलकें कैमरे के शटर की तरह कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तो सामने रखी वस्तु की किरणें कॉर्निया पर आपतित होती हैं और यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस और कांचा द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु की किरणें गई और ये कहाँ पे पहुँचेंगी, ये पहुँच गई और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये सामने ओ डैश वस्तु रखी तो ये प्रतिबिंब बन गया आई डैश। वस्तु देखिए ऊपर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है, जब इधर से वस्तु के लिए उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है तो इधर से ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सामने की ओर सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को जाती है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर सामने रखी हुई वस्तु का ज्ञान कराता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, टीवी रखी हुई है, कूलर रखी हुई है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी हमारी नेत्र को नहीं है, किसको है, मस्तिष्क को। हमारा मस्तिष्क ही हमें सूचना देगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है या सामने रखी हुई वस्तु क्या है। तो मानव नेत्र में हमें इतना ही पढ़ना है, बढ़िया चित्र बना के बड़ी अच्छी तरीके से इनके सभी भागों का अध्ययन करना है और हमें लगातार तैयारी करती रहना है। मानव नेत्र आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसका सामान्य चित्र और थ्योरी की एक फ़ोटो आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू। आज की वीडियो यही समाप्त।